वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। भगवान श्री गणेश जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश से संबंधित सभी कथाओं को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। तो आइए भक्तजनों सुनते हैं गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथाएं। श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर हो जाती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं तथा भगवान गणेश जी की असीम कृपा बनी रहती है। गणेश जी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय भगवान गणेश जी ने दोनों ने ही स्वयं इस कार्य के लिए अपने आप को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त संसार होता है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी सभी पाप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उस जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। आइए भक्तजनों आप सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह जल्दी उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी की चतुर्थी व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। आइए भक्तजनों श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु के बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तब वे आपस में बातें करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएंगे। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना अच्छा भी नहीं लगता। वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की
रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे और बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु ऐसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। हे भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार गणेश चतुर्थी के व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होते हुए 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी को इसका समापन हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही श्री गणेश विसर्जन भी होता है। भगवान गणेश को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान श्री गणेश जी को मोदक सबसे अधिक प्रिय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त शनिवार यानी आज 7 सितंबर 2024 के दिन सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक भगवान गणेश जी का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही इसी समय भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने का अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। ठीक 10 दिनों के बाद यानी मंगलवार को 17 सितंबर को भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और यह पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव का पहला दिन भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। विनायक श्री गणेश जी का ही दूसरा नाम है, अतः इस त्योहार को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस त्योहार को घर में और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश जी की कच्ची मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके परिवार और समूह के साथ और सभी लोगों के साथ पूजा की जाती है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस त्योहार को मंदिरों में भगवान गणेश जी की अस्थायी मूर्ति स्थापित करके मनाते हैं। इस साल गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शुरू हो रहा है, यानी आज से। गणपति उत्सव के दिन घर घर में बप्पा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। गणपति उत्सव 10 दिनों तक चलने के बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को बप्पा का विसर्जन किया जाता है, जिसे अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। विसर्जन में भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आना के नारे लगाते हैं।
गणपति विसर्जन कब और किस प्रकार किया जाता है? जैसे चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के दौरान भक्त नृत्य करते हैं, गाते हैं और रंग उड़ाते हैं और बप्पा को धूमधाम से विदाई देते हैं। गणपति विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए। सबसे पहले किसी लकड़ी की थाली में पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक बना ले। गमले में अक्षत फूल रखकर गणपति की मूर्ति को रखना चाहिए। फिर बप्पा की मूर्ति की विधिवत पूजा करें, फल और फूल चढ़ाएं और भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग अवश्य लगाएं। गणपति जी के साथ साथ पूजा से जुड़ी जो चीजें हैं सभी विसर्जित करनी चाहिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए बप्पा के अगले वर्ष आने की कामना करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक विसर्जन से ही बप्पा की कृपा बनी रहती है। राहु काल में भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। यदि किसी ने भूलवश गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर लिया है तो इस दोष से मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए। चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए। अगर चंद्रमा को देख लिया है तो झूठा कलंक लग जाता है। उसी तरह जिस तरह से श्री कृष्ण को सैमंतक मणि चुराने का लगा था, लेकिन अगर चंद्र देख ही लिया है तो कृष्ण सैमंतक कथा को पढ़ने या विद्वान जनों से सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। आइए आप जानते हैं गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव की शुभ तिथियां और शुभ मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन मंगलवार को 17 सितंबर को किया जाएगा। उसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर 1:47 तक है। दोपहर बाद जो शुभ मुहूर्त है उसका समय 3:19 से लेकर 4:51 तक रहेगा और शाम को 7:51 से लेकर 9:19 तक रहेगा। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर को 3:10 पर होगा और इसका समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।